भाजपा के 50 विधायक बहन मायावती जी के संपर्क में, बसपा के सीधे संपर्क में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मची हुई है। हर कोई कह रहा है कि ये हमारे साथ आ रहे हैं तो हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन फैक्ट न्यूज, सच्चाई आपको बिहारी सुल्तान चैनल पर मिलेगी। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश से जो खबर निकलकर आ रही है, वहां की सत्ता सरकार में हलचल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बहुजन समाज और उत्तर प्रदेश से संबंधित खबरों के लिए बने रहें, क्योंकि हमारे यहां फैक्ट, सच्चाई से भरा हुआ खबर मिलती है। रही बात ये कि उन्नाव रेप केस में पीड़िता एवं उनके परिजन के साथ धक्का मुक्की किया गया, मारपीट किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्नाव केस में जो रेप के आरोपी थे कुलदीप सेंगर, उनको जमानत दे दी। और पीड़िता, बहुत सारे जो लोग जो संघर्ष कर रहे थे इंसाफ के लिए, सबके सब राष्ट्रपति जी से मिलने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, और सुरक्षा कर्मी उन लोगों को गर्दन पे हाथ रख के धक्का दे देता है, भगा देता है। नहीं भागते हैं तो लाठी चार्ज कर देता है, पीड़िता के भाई को उठा के बंद कर देता है। यह वही देश है जहां इंसाफ की गुहार लगाने वाले को डंडा मिलता है और आरोपी को जमानत। आप उसी देश के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक खलबली मची हुई है। कांग्रेस वाले भले ही कहते होंगे कि भाजपा टूट रही है, एनडीए टूट रहा है, भाजपा में खलबली है, लेकिन सच बात हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा के अलग अलग विंग के नेताओं ने अपनी अपनी बैठक की, लेकिन सीधा निशाना साधा गया भाजपा के ब्राह्मण विधायकों के ऊपर, जो 50 के करीब थे। 50 ब्राह्मण विधायक जो भाजपा की योगी सरकार के थे, उन्होंने एक जगह मीटिंग किया। उस मीटिंग का नाम दिया गया लिट्टी चोखा भोज पार्टी, और उसके ऊपर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया। संजय निषाद ये कहते हैं, हमारे पार्टी में भी ब्राह्मण नेता है, हम भी अपनी जाति के लोगों का मीटिंग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो कर रहे हैं, करने दें। और रही बात ये उनका अधिकार है, हम भी अपनी जाति का करते हैं, वो भी अपनी जाति का किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा गया तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, ये तो भोज था, कोई मीटिंग थोड़ा ही था, आप इसको मीटिंग का नाम दे रहे हैं, ये लिट्टी चोखा का भोज था, भोज पे बुलाया होगा उन्होंने, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नहीं भैया, ये भोज नहीं था। 50 ब्राह्मण विधायक जो भाजपा के हैं, जो सत्ता में हैं, सब टूटकर सपा के साथ आ रहे हैं, सपा के सिद्धांतों को वो मानने लग गए हैं। और उसी वक्त पत्रकार को जैसे ही वो बाइट दे रहे थे, भाजपा के उन ब्राह्मण नेताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो निकल कर आकर कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है, हम सपा में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हम जो ब्राह्मण विधायक हैं भाजपा के साथ, पिछले 10 सालों से मलाई कोई और खा रहा है, ठेके किसी और के पास जा रहे हैं, लंबी लंबी महंगी महंगी गाड़ियां किसी और को गिफ्ट दिया जा रहा है। हम तो शोषित, वंचित और पीड़ित हैं, हम तो शोषित, वंचित, पीड़ितों के साथ जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये कम इशारा है? समझ सको तो समझने, वरना अनारी है। कहने का मतलब यह है कि 50 विधायक ने मूड बना लिया है, जैसे बहन मायावती जी का फॉर्मूला था, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण टारगेट पे आ चुके हैं। ब्राह्मण विधायक भाजपा के, भाजपा से असंतुष्ट है। इन 10 सालों में, पिछले 10 सालों में योगी सरकार में उनको मान इज्जत नहीं मिली, और मान इज्जत के साथ एक ढेले की कमाई नहीं हुई। जो भी बड़े बड़े ऑफर्स थे, जो बड़े बड़े फायदे थे, तमाम ठाकुर नेताओं के पास चला गया। अगर अखिलेश यादव जी का शासन था तो उस वक्त यादवों का राज था,
थानेदार यादव लगाए जाते थे। योगी आदित्यनाथ जी का जब शासन रहा तो उनके पास ठाकुरों का राज है। 2007 से 2012 तक बहन मायावती जी पर यह आरोप नहीं लगा कि जब से बहन जी हैं जाटवों का राज है, क्योंकि जाटव समाज से आती हैं बहन मायावती जी। इन्होंने सबको मौका दिया। और सबसे बड़ा बात यह है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश का किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, आखिर मुद्दा क्या होगा। बसपा अपनी पूरी तैयारी के साथ 2027 के चुनाव में उतर रही है और उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी की गारंटी यानी बहन मायावती जी की गारंटी होगी। अगर यह गारंटी लेकर बसपा उतर रही है उत्तर प्रदेश में तो बाकी सब जीरो पे आउट हो जाएंगे। सपा का कोई क्रेज नहीं है, बस नेता ही नेता नजर आ रहे हैं, आम जनता नजर नहीं आ रही है। लेकिन बसपा के साथ नेता, कार्यकर्ता और आम जनता भी नजर आ रही है। बहन मायावती जी हाई लेवल की तैयारी कर रही हैं ताकि जितने भी नामचीन 100-200 लीडर भाजपा के होंगे सब के सब सीधे तौर पर लैंड कर जाएं बसपा में। जो आप बसपा को ये समझ रहे थे कि इनके पास एक विधायक है, बिल्कुल उसका उल्टा होने जा रहा है। 2027 में 402 वाली असेंबली में 250-300 से ऊपर भी भाग सकता है बसपा का ग्राफ, ऐसा दिखने लग गया है। और जो बगावत, चाहे वो सपा के अंदर बगावत हो अथवा भाजपा के अंदर बगावत हो, जो लोग स्ट्रेंथ में है, जो राजनीतिक दल स्ट्रेंथ में है, वहां बगावत है, वहां डिमांड हो रही है। वहां हर कोई ये देख रहा है कि इस शासन काल में मुझे क्या मिला। भाई ठाकुरों को बहुत कुछ मिला, योगी सरकार है, बुलडोजर चलाई गई, माफियाओं को खत्म किया गया, लेकिन इस बीच में बड़े बड़े माफिया भी तो पैदा हुए हैं। एक सिपाही के पास जो है अकुत संपत्ति मिल जाती है, बड़े बड़े बालू माफिया ठेकेदार नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े ठेके केवल ठाकुर समाज को ही मिल रहे हैं। ब्राह्मणों को क्या मिला, जाहिर सी बात है सवाल तो करेंगे। ब्राह्मण विधायक का यह कहना हुआ कि भाजपा के शासन में हम हाशिए पर आ गए हैं, हमारे साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जाता है। क्या सर्व समाज, सवर्ण, ब्राह्मण भाजपा का बंधुआ वोटर है? कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज की स्थापना हुई, बहुजन समाज पार्टी की, तो मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमें अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं आपको बता दूं, SC, ST निगम काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो SC, ST समाज के युवाओं के लिए धन अर्जित करती है, धन का इंतजाम करती है कि आप कोई रोजगार कर सको, आप जो है सेल्फ स्किल्ड बनो, अपना अपना कोई न कोई रोजगार करो, उसके लिए हम पैसा मुहैया कराएंगे, वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन उसी तर्ज पे बिहार में सवर्ण आयोग ने सवर्ण निगम की मांग कर दी है कि जो सवर्ण के युवा हैं, वो बेरोजगार है, तो उनको पैसे देकर रोजगार में डाला जाए, उनको धंधा करवाया जाए। और इस तरह का जो है बातें शुरू हो गई है। कहने का मतलब ये, जब तक बसपा है तब तक बहुजन समाज का वजूद है, डिमांड है, उनके हक के लिए लड़ाई होती है। और रही बात ये कि जो भी अपर कास्ट के लोग हैं वह भी कहते हैं अगर हम शोषित हैं, वंचित हैं, तो हम बसपा के साथ हैं। और इस तरह का जो है नारा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गोलबंदी होना शुरू हो गया, जैसे कि ब्राह्मण विधायक एकजुट हो रहे हैं, किसानों में खुशफुसाहट शुरू हो गई कि बहन मायावती जी खाद के लिए मांग किया सरकार से, किसानों की बात की, किसानों के हक की बात की। अब किसानों को यह याद आने लगे कि बहन मायावती जी देर नहीं लगाती थी और गन्ने का दाम इमीडिएट बढ़ा देती थी जब किसान मांगने जाते थे। लेकिन ये जो सरकार है ये तो किसानों की सुनती ही नहीं। किसान लामबंद हो रहे हैं, छात्र लामबंद हो रहे हैं। इधर बसपा की तैयारी है कि हम रोजगार की गारंटी देंगे, हम नौकरी की गारंटी देंगे, और इस तरह की तैयारी करके हम 2027 के चुनाव में उतरेंगे। महिलाएं बहन मायावती जी के पक्ष में उतर रही हैं।
और रही बात ये, कुल मिलाकर बसपा के हक में सारी हवाएं बहना शुरू हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।